हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और काफ़ी अपडेट आ चुकी है। जोश आप वेबसाइट पे पर जाओगे तो देखोगे आप, पहला दिखा है चेंज ऑफ विलिंगनेस अक्टूबर 18 2020, इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये दोनों नए आए हैं। उसके अलावा नीचे हमें यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो तो पहले ही था। ऑनलाइन रिपोर्टिंग राउंड 1 17 से 19 के बीच में, कल 19 से 5 बजे तक का टाइम है डॉक्यूमेंट अपलोड का। जो एक्चुअली शेड्यूल में लिखा हुआ था वही यहाँ पे इन लोगों ने डाला है। और क्वेरी के लिए अक्टूबर 20 का 5 बजे तक का टाइम था, ये मैंने वीडियो में बता दिया है, ये सबको बता भी है। अब हम पढ़ते हैं पहली चीज़ जो यहाँ पे लिखा है, पब्लिक नोटिस चेंज ऑफ विलिंगनेस। अब विलिंगनेस मतलब नथिंग बट फ्रीज, फ्लोट, एड, स्लाइड। ठीक है, तो उसके बारे में इन लोगों ने क्या लिखा वो भी पढ़ लेते हैं। चलो, कैंडिडेट्स कैन चेंज देयर विलिंगनेस विद इन एनी गिवन राउंड। एट द एंड ऑफ ईच राउंड द विलिंगनेस विल बी रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। बट अब ऐसी चीज़ है, अगर इस बार मैं फ्लोट सिलेक्ट करता हूँ तब उस हिसाब से मेरा आगे मैं जाऊँगा। उसके बाद अगर मैं फिर से फ्लोट करता हूँ तो उस हिसाब से जाएगा। हर राउंड के बाद मैं तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने फ्रीज़ किया तो फिर मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, मेरा खेल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फ्लोट और स्लाइड में मेरा आगे लिए ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। तो ये पहला रूल, इफ़ द विलिंगनेस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस राउंड वॉज फ्लोट, द कैंडिडेट इज़ अलाउड टू चेंज इट टू स्लाइड और फ्रीज टू कीप द सेम इन करंट राउंड। मतलब कि बट अब ऐसी चीज़ है, अगर फ्लोट है तो आप फ्रीज़ कर सकते हो या स्लाइड कर सकते हो। फ्लोट का मतलब क्या है, ऊपर वाली सारी की सारी चॉइस में कभी भी आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच। तो अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो आप फ्लोट से स्लाइड जा सकते हो। स्लाइड मतलब कि जो कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज में अपर आपकी चॉइस जहाँ पे मिली है उससे ऊपर वाली ब्रांचेस में, लेकिन कॉलेज सेम रहेगा स्लाइड में। और फ्रीज मतलब कि जो मिला है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आगे मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो आप फ्लोट से स्लाइड या फ्रीज जा सकते हो। इसी तरह से अगर आपने स्लाइड से किया, सेकंड ऑप्शन, इफ द विलिंगनेस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस राउंड वॉज स्लाइड, द कैंडिडेट्स अलाउड टू चेंज द फ्रीज, चेंज इट टू फ्रीज। मतलब स्लाइड है तो स्लाइड से आप फ्रीज जा सकते हो। ठीक है, इफ द विलिंगनेस एट द एंड ऑफ प्रीवियस राउंड वॉज फ्रीज, द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज इट। मतलब अगर आपने फ्रीज ही कर दिया, फ्रीज मतलब कि चिपक जाओ, ख़त्म, मेरा खेल ख़त्म, मुझे जो सीट मिली है वो मुझे एक्सेप्टेड है, मैं आगे जाना नहीं चाहता, दैट्स इट, मेरा ओवर हो गया गेम। तो उसके आगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, दैट्स इट। एट द एंड ऑफ ईच राउंड द विलिंगनेस विल बी रिकॉर्डेड एंड यूज फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट ऑब्वियसली चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें लिखी है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। जो दूसरा हमें पॉइंट दिखा था वो था यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स में जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हो रही है हमारी एक पीडीएफ डाउनलोड, और वो हमने पीडीएफ डाउनलोड कर दी है। ठीक है, उसमें 3 पेज का पीडीएफ है, पढ़ लेते हैं उसको भी क्या बोल रहे हैं। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। बट ऑफ ऐसी चीज़ है, सबको बताया। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट नीड नॉट गो टू वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर फिजिकली। मतलब जो रिपोर्टिंग सेंटर का लिस्ट दिया है वो हम वहाँ पे फिजिकली नहीं जाना है, सब कुछ ऑनलाइन होना है। After the seat has been allocated to a candidate, he or she is required to log in to their account on Josha portal and accept allotted seat and strictly follow the Josha schedule for the subsequent activities. They are also advised to start process at earliest without waiting for the last day. मतलब बट ऑब्वियस चीज़ है यार, लास्ट डे का वेट मत करो, आप ट्राई करते रहो। ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में भी ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो उसके बाद, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करो, लास्ट दिन का वेट मत करो, वही बोल रहे हैं ये लोग। Based on the candidate's rank, his or her category and choice of programs, he or she has been provisionally allotted a seat in the academic program and institute showed in his or her login. मतलब कि आपने जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग की होगी उस हिसाब से आपको सीट मिली होगी। ठीक है, बिजनेस रूल्स की बात है, ये बिजनेस रूल्स हमने देखे चुके हैं लेकिन फिर से मैं पढ़ के दे रहा हूँ। रिक्वायर्ड टू सबमिट विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, तीनों में से आपको एक सबमिट करना पड़ेगा। अपलोड दिस डॉक्यूमेंट्स, फिर से डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, दोनों एक ही चीज़ है। उसका भी हमने एक अच्छे से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप इन कैटेगरी में से आते हो तो PWD सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, OCI PIO सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सिटीजनशिप इफ़ एप्लीकेबल, क्रॉस्ड बैंक चेक, ये सब के लिए फोटोकॉपी ऑफ पासबुक, क्योंकि अगर रिफ़ंड लेना है तब वहाँ पे जाएगा, एंड DS सर्टिफिकेट। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी 35,000 जनरल EWS OBC NCL के लिए, 15,000 बाकी लोगों के लिए। द अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर्स, वो ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे। ड्यूरिंग द ऑनलाइन वेरिफिकेशन वेरीफाइंग ऑफिसर मे रेज अ क्वेरी, मतलब अगर कुछ दिक्कत होती है तब आपको एक क्वेरी दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि यार तूने 12th की मार्कशीट सही अपलोड नहीं की है, तूने 10th की मार्कशीट सही अपलोड नहीं की है, पासबुक का जो है नंबर नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई क्वेरी अगर वो रेज़ करते हैं
विच विल बी विजिबल टू द कैंडिडेट इन दर लॉग इन अकाउंट फॉर जोशा पोर्टल। जोशा पोर्टल में वो आपको दिखेगा। तो अगर ऐसी कोई क्वेरी रेज हो रही है तब आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। मतलब हमने देखा था कि कल 19 तारीख तक का आपके पास टाइम है विलिंगनेस सबमिट करने का, उसके बाद 20 तारीख तक का आपके पास टाइम है क्वेरी रिजॉल्व करने का, ठीक है। तो एक दिन का टाइम है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिस्पॉन्ड द क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। देयर मे बी फर्दर क्वेरी रेज्ड बाय वेरीफाइंग ऑफिसर। कैंडिडेट्स आर advised to visit the login account frequently till the entire queries were resolved। मतलब जो भी क्वेरीज है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व ना हो जाए तब तक आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पे उसको चेक करते रहना है, ठीक है। द कैंडिडेट्स इज़ मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी रेज बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर। मतलब अगर उन्होंने कोई क्वेरी रेज की है तो अब आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना यार। उन्होंने बोला है कि कुछ दिक्कत है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो दैट्स नॉट गुड थिंग, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। आप देख सकते हो यहाँ पे विद इन स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ ईच राउंड, ठीक है। मतलब कि 19 तारीख का के बाद वो लोग 20 तारीख का टाइम दिए, मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिए, तो उसके अंदर ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप 22 तारीख को करोगे, 25 तारीख को करोगे, ठीक है। और अगर आप वो नहीं करते हो, क्वेरी हैज़ नॉट बीन रिस्पॉन्डेड, द अलॉटेड सीट मे गेट कैंसल्ड। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज डॉक्यूमेंट मिला, कोई जाली डॉक्यूमेंट, तो आपकी सीट बट ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगी। आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स द सीट मे बी कन्फर्म्ड और कैंसल्ड एंड द प्रोविजनल सीट कन्फर्मेशन और सीट कैंसलेशन लेटर विल बी बेस्ड ऑन अपडेटेड क्रेडेंशियल ऑफ द कैंडिडेट्स। कुछ भी हो सकता है, आगे वही बोल रहे हैं। कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। जब आप अकाउंट में आप वेरीफाई कर रहे हो तब आप ये वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो सब इकट्ठा करके रखना है आपको। सीट अपग्रेडेशन, इफ़ कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलोकेटेड सीट विद द फ्लोटिंग और स्लाइडिंग ऑप्शन एंड इफ ही और शी अलोकेटेड इन अ डिफरेंट सीट इन द सब्सिक्वेंट राउंड देन हीज और हर करंटली ऑफर्ड एक्सेप्टेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली बी फॉरफिटेड। बट अब ऐसी चीज़ है यार, अगर अभी मुझे NIT ट्रिची कंप्यूटर मिला है, नेक्स्ट राउंड में मुझे NIT बॉम्बे कंप्यूटर मिल रहा है, तो NIT ट्रिची वाली तो सीट चली ही जाएगी ना। बट वैसी कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। In the subsequent round, candidates with slide or float options have to check their account and upgradation for any upgradation in their allotment। वो तो बट वैसे अगेन कॉमन चीज़ें लिखी है कि जिसका फ्लोट और स्लाइड है, मतलब आपका कोई पॉसिबिलिटी है कि आपको आगे वाली चॉइस मिल सकती है, तब आपको वो क्या है कंटिन्यूस इंटरवल पे चेक करना पड़ेगा। जिन लोगों ने फ्रीज ही कर दिया उनको कुछ खास चेक करने की ज़रूरत नहीं है। In case of candidates has been allocated from NIT plus system in the one round and he is or set upgraded IT system, then vice versa, the candidate will not have to claim any claim on previously allotted seat. Moreover, in such cases, in or uploaded documents will be verified again and then new system। इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था। ये सारी ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है हमने सारे के सारे पॉइंट डिस्कशन किए हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर करो कि अगर आप NIT प्लस में जाते सिस्टम में से IIT में जाते हो, NIT त्रिची में से IIT बॉम्बे में, तब आप NIT से IIT में जा रहे हो तो दोनों के लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग है, थोड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जब आप सिस्टम चेंज करते हो तब आपका वेरिफिकेशन फिर से होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए। अगर मैं फिर से IIT में से NIT में आता हूँ, ठीक है, मतलब IIT सपोज़ कि मैं NIT वारंगल में से IIT जोधपुर गया तो मेरा फिर से वेरिफिकेशन होगा। एक बार NIT में हुआ, एक बार फिर से IIT में हुआ। लेकिन अगर मैं IIT जोधपुर से फिर से मैं NIT त्रिची में आता हूँ तब मेरा वेरिफिकेशन नहीं होगा। जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं तब एक ही बार वेरिफिकेशन होगा। Such candidate must have to respond to the queries raised by verifying officer in the new system. If any failing, then seat will be cancelled। क्वेरी को आप अगर रिजॉल्व नहीं करते हो तब आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस पर ज़रूर से फोकस करना। लास्ट पेज, all the candidates who have been allotted a seat first time in any round have to follow all above instruction। अगर आप पहली बार कर रहे हो, पहली बार आपको सीट मिल रही है, कई लोगों को पहले राउंड में नहीं मिलेगी, दूसरे राउंड में नहीं मिलेगी, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जब भी पहली बार मिलती है तब सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। Candidates may use the withdraw or exit option if they wish as per detail given in the JOSHA 2020 business rules। मतलब कि अगर आपको विथड्रॉ कर लेना है कि चलो मुझे नहीं लेना है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, तब आप वो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कभी भी। तो दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन कर लिए, लेकिन इन लोगों ने नया ऐड किया है स्पेसिफाई करने के लिए, एक पिक्चर क्लियर करने के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो कैंसलेशन वाला पॉइंट है कि अगर आप क्वेरी को रेज़ नहीं करते हो, आप अपडेट नहीं करते हो, तब आपका सीट कैंसिल हो जाता है। उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा 1-2 घंटे में, तो वीडियो ज़रूर से देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसको फैलाओ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये हर एक बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी नए नए ऐड हुए थे। इसके अलावा हमारे पास कोई नई अपडेट अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अगर कोई आएगी तो मैं ज़रूर से आपको बताऊँगा। होम पे चले जाते हैं, होम पेज देखते हैं। होम पेज पर भी शायद तक एक लाइन विजिबल हो रही थी, लेकिन वो भी शायद तक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। दिस आर ऑल
दिस ऑल आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली है, ठीक है। तो डू शेयर दिस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, ऐसे ही कुछ भी काम मत किया कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरा प्रोसेस, तो है ना, कमेंट कर दो, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट किया करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। होम पेज पे शायद तक कोई लाइन लिख के आ रही थी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अवॉइड दैट। होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, अभी शायद तक इंटरनेट चला गया है मेरा। सो दैट्स इट, सारा मोटा मोटा हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।